चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। रवि के आलसीपन और कामचोरी भरे स्वभाव से उसका भाई सुरेश परेशान हो चुका था। रवि कोई काम नहीं करता था और सिर्फ खाता और सोता था। भैया, घर में कुछ खाने को नहीं है क्या? आटा दाल चावल सब तो है, तू जो चाहे वो बना ले। आप बना दीजिए ना भैया, मैं खा लूंगा। मैं नहीं, तुझे खुद बनाना पड़ेगा। कैसी बात करते हो? आप अपने छोटे भाई को खाना बनाकर भी नहीं खिला सकते? नहीं, और वैसे भी मैं काम पर जा रहा हूँ अभी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खाना बनाऊं। अच्छा, काम पर जा रहे हैं आप? ठीक है, तो मुझे कुछ रुपए दे चाहिए। मेरे पास अभी रुपए नहीं है, वरना मैं रुपए दे जाता। ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, अभी मेरे पास देने के लिए रुपए नहीं है। और हाँ, घर पर सब कुछ है, जो भी खाना है वो तू खुद बनाकर खा सकता है। ठीक है भैया, आप काम पर जाइए, शाम को लौटते समय जरूर कुछ रुपए ले आइएगा। ठीक है, मैं तुझे शाम में आकर रुपए दे दूंगा। सुरेश रोज की तरह काम पर चला जाता है और रवि फिर खाने के बारे में सोचता है। भैया भी कितना झूठ बोलते हैं कि उनके पास रुपए नहीं है। उनके पास रुपए ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कोई बात नहीं, मैं भी उनका छोटा भाई हूँ, मुझे पता है वो रुपए कहाँ रखते हैं। अभी उनकी अलमारी से जाकर रुपए निकाल लेता हूँ। रवि सुरेश की अलमारी खोलकर देखता है तो उसमें कुछ रुपए रखे होते हैं। इतने रुपए? मुझे तो थोड़े से ही चाहिए, बस 100 रुपए काफी है। 100 रुपए में मेरा नाश्ता हो जाएगा। वो बाहर जाकर बढ़िया सा नाश्ता करता है। इतना अच्छा नाश्ता करने के बाद अब मुझे शाम तक भूख नहीं लगेगी, और जब शाम में भैया आएंगे तो वो रात का खाना बना ही देंगे। तब तक मैं घर पर आराम करूंगा। रवि घर पर सो जाता है। शाम में सुरेश घर पर आता है तो रवि को सोता देख गुस्सा हो जाता है। रवि, तू अभी तक सो रहा है? अरे रवि, उठना, कब तक सोता रहेगा? शाम हो गई है। सुरेश की तेज आवाज सुनकर रवि उठ जाता है। क्या हुआ भैया, चिल्ला क्यों रहे हो? तू अभी तक सो रहा है? देख नहीं रहा शाम हो गई? और आज सुबह से कुछ किया है तूने? खाना बनाया था कि नहीं? नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं बनाया, आप बनाकर ही नहीं गए। और आप तो जानते हैं मुझे खाना बनाना आता नहीं है, इसलिए मैंने कुछ खाया ही नहीं। लेकिन आप रुपए ले आए ना? हाँ, रुपए हैं मेरे पास। तो लाइए ना, 100 रुपए दीजिए मुझे। 100 रुपए? क्यों? अरे भैया दीजिए ना, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा, तो अब मैं खाना बनाता हूँ, तो अभी वही खा ले। अच्छा, और अगर कल मुझे कुछ रुपए की जरूरत हुई तो आप कहेंगे आपके पास है नहीं, इसलिए मुझे अभी दे दीजिए, मैं अपने पास कुछ रुपए संभाल के रख लूंगा। लेकिन 100 रुपए क्यों? अरे 100 रुपए ही तो मांग रहा हूँ भैया, दीजिए ना। ठीक है, ये ले 100 रुपए। सुरेश रवि को 100 रुपए देता है। रुपए मिलते ही रवि सोचता है, बस अब कल के नाश्ते का जुगाड़ तो हो गया। सुरेश खाना बनाता है और रवि बैठकर देखता रहता है। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह काम पर जाने से पहले सुरेश अलमारी खोलता है तो देखता है कि उसमें से 100 रुपए कम है। अरे, इसमें से 100 रुपए कहाँ गए? जरूर ही रवि ने इसमें से 100 रुपए निकाल लिए होंगे। मैं अभी उससे पूछता हूँ। अब सुरेश रवि से रुपए के बारे में पूछता है। रवि, तूने कल इसमें से 100 रुपए लिए थे क्या? कैसी बात करते हो भैया, मैं आपके रुपए क्यों लूंगा? और कभी भी आपसे बिना पूछे मैं आपके रुपए छेड़ता हूँ क्या? लेकिन इसमें 100 रुपए कम है। वो मुझे नहीं पता भैया, आपसे जरूर गिनने में गलती हो गई होगी। सुरेश रवि पर गुस्सा होकर काम पर चला जाता है और रवि उसके जाते ही नाश्ता करने चला जाता है। अच्छा हुआ जो कल मैंने भैया से 100 रुपए ले लिए थे, वरना अगर मैं आज भैया से रुपए मांगता तो फिर वो मुझ पर गुस्सा करते। अब मैं आराम से नाश्ता करूंगा और फिर घर जाकर आराम। सुरेश रवि के इस व्यवहार से परेशान था, इसीलिए अगले दिन जब रवि उससे फिर से रुपए मांगता है तब वो नाराज हो जाता है। ये क्या बात है रवि, तुम रोज ही मुझसे रुपए मांगते हो। घर में खाने का सामान रखा हुआ है, तुम खाना बनाकर खा सकते हो, लेकिन तुम्हें तो रोज बाहर का खाने की आदत हो गई है। अब सुनो, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, मैं तुम्हें रुपए देकर नहीं जाऊंगा। और हाँ,
आज मैं अलमारी में ताला भी लगा के जाऊंगा। ये कैसी बात कर रहे हो आप भैया? आपको तो मेरा और ध्यान रखना चाहिए, बल्कि आपको तो मुझे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें देनी चाहिए और मुझे अच्छे से रुपए भी देने चाहिए। रवि, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अब तुम्हें भी मेहनत करनी है और कमाना है। हाँ भैया, समय आने पर मैं काम भी कर लूंगा और कुछ ना कुछ तो कमा ही लूंगा। ना जाने कब तू काम करेगा। खैर, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। सुरेश रवि को बिना रुपए दिए काम पर चला जाता है। भैया भी गजब बात करते हैं। अरे भैया के पास बचाए हुए रुपए हैं, तभी तो मैं उनसे रुपए मांगता हूँ, वरना मैं उनसे रुपए क्यों मांगूंगा। खैर, अब मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कोई मिला तो उससे आज उधार लेकर खा लूंगा। रवि घर से बाहर चला जाता है। वो बाहर घूम ही रहा होता है कि तभी उसे सुरेश का दोस्त योगेश मिल जाता है और रवि सोचता है, योगेश भैया ये तो जरूर ही मेरी मदद कर देंगे, कुछ रुपए तो ये मुझे दे ही देंगे। रवि तुरंत ही योगेश से रुपए मांगने जाता है। योगेश भैया, आप यहाँ? हाँ रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊँ योगेश भैया, कुछ काम से जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरे रुपए गिर गए। आप मुझे कुछ रुपए उधार दे देंगे? उधार? अच्छा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? बस 500 रुपए। 500 रुपए? आप भैया से ये रुपए ले लेना। ठीक है, ये लो। योगेश रवि को 500 रुपए देकर चला जाता है और रवि मन ही मन खुश हो जाता है। अब मेरे पास 500 रुपए हैं, इनसे मैं अगले 5 दिन तक तो सुबह का नाश्ता कर ही सकता हूँ और रात का खाना भैया बना ही देते हैं। बस अब कोई चिंता नहीं है। कैसे हो सुरेश? अच्छा हूँ योगेश, तुम बताओ। कुछ नहीं, बस आज मुझे तुम्हारा भाई रवि मिला था, उसे कुछ रुपयों की जरूरत थी तो मैंने उसे दे दिए। क्या उसे रुपयों की जरूरत थी? कितने रुपए मांगे उसने तुमसे? उसने मुझसे 500 रुपए मांगे। मैंने सोचा उसे जरूरत होगी, इसलिए मैंने उसे 500 रुपए दे भी दिए। ये रवि कभी नहीं सुधरेगा। क्या हुआ? क्या बताऊं तुम्हें? उसे कोई रुपए की जरूरत नहीं है, बस उसे बाहर का खाना खाने और आराम करने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए रुपए मांगता रहता है। आज मैंने उसे रुपए देने से मना कर दिया था, इसलिए उसने तुमसे उधार ले लिए। मैं तो परेशान हो गया हूँ। तुम उसे डांटते क्यों नहीं हो? मैंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझता ही नहीं है। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए यहाँ से कहीं बाहर चले जाओ, रवि को अपने आप सब कुछ देखने दो, फिर देखना वो कैसे परेशान होगा। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कुछ, क्योंकि अब मैं सच में बहुत परेशान हो चुका हूँ। सुरेश सारे रास्ते सोचते हुए जाता है कि अब वो क्या करे और आखिरकार घर पहुंचकर वो रवि से कहता है, रवि, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहे हैं? लेकिन कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम है मुझे, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप इतने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो मुझे कुछ रुपए दे जाइए। मेरे पास रुपए नहीं है रवि, मुझे कुछ काम है और उसके लिए जो रुपए मेरे पास हैं वो मैं लेकर जा रहा हूँ। इतने दिन तक तुम्हें अपना खाना पीना और जीवन खुद देखना पड़ेगा। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? मैंने ये कभी नहीं किया। अब आप अचानक से ऐसे मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? लेकिन रवि, मेरे लिए भी तो जरूरी है ना, मुझे भी तो काम है। अच्छा भैया, ठीक है, आप चले जाइएगा। सुरेश अगली सुबह अपने रुपए लेकर घर से चला जाता है। उसके जाने के बाद रवि सोचता है, अब मैं क्या करूँगा? भैया मुझे रुपए देकर भी नहीं गए हैं। घर में खाना जरूर है, लेकिन मैं बनाना भी नहीं जानता हूँ जो मैं खाना बनाकर खा पाऊँ। अब मैं क्या करूँगा? रवि को खाली बैठे बैठे दोपहर हो जाती है। अब तक उसे बहुत तेज भूख लगने लगती है। फिर वो सोचता है, अब तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। एक काम करता हूँ, दुकान पर जाकर दुकान वाले से उधार ले लेता हूँ, देखता हूँ अगर वो कुछ खिला दे मुझे तो। अब नाश्ता करने के लिए रवि दुकानदार के पास पहुँचता है। भैया जी, मेरे पास रुपए नहीं है, क्या आप मुझे कुछ नाश्ता करवा देंगे? अरे जब रुपए नहीं है तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? रुपए नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए। अरे भैया जी, आज मेरे पास रुपए नहीं है, लेकिन हमेशा तो मैं आपको रुपए देकर जाता हूँ ना। अब आज आप एक दिन मुझे खिला दीजिए, आपका क्या चला जाएगा? अरे भैया, हम उधार में कुछ नहीं खिलाते, रुपए हैं तो दो
वरना आगे चलो चलो चलो। रवि बहुत कोशिश करता है, लेकिन बिना रुपए उसे कहीं भी कुछ भी खाने का नहीं मिलता है। इसलिए वो परेशान होकर भूखा ही लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में योगेश मिल जाता है। भैया जी। हाँ रवि, कहो क्या हुआ? भैया जी, आपसे एक मदद चाहिए थी मुझे। हाँ बताओ रवि, क्या हुआ? सुरेश भैया कुछ काम से गए हैं और मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं है। आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए। माफ करना रवि, मेरे पास रुपए नहीं है, वरना मैं तुम्हें देने से कभी मना नहीं करता। अब मैं क्या करूं भैया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सुबह से भूखा हूं मैं। अब तुम भी ना रवि, कोई काम नहीं करते हो, सिर्फ घर में पड़े रहते हो। अगर तुम काम कर रहे होते तो तुम्हारे पास रुपए होते, या फिर जहाँ तुम काम कर रहे होते वहाँ से रुपए मांग सकते थे। लेकिन तुम घर में पड़े रहते हो और काम की सोचते नहीं हो, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब रवि को थोड़ा बुरा लगने लगता है और वो इस बारे में सोचता है। अब मजबूरी तो है मेरी, इसलिए मुझे काम तो करना पड़ेगा, और आखिर सब लोग काम करते ही हैं। कुछ दिन मैं भी काम कर लेता हूँ, भैया आ जाएंगे तो काम करना बंद कर दूंगा। इतनी देर क्या सोच रहा है रवि, काम करेगा तभी तो खाने को मिलेगा। हाँ ठीक है, मैं काम कर लूंगा, लेकिन कोई काम मिले तो सही। अच्छा तो ये दिक्कत है, चल मैं तुझे काम दिलवा देता हूँ। आज तू काम कर लेना, तुझे रुपए मिल जाएंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है भैया। योगेश रवि को काम पर लगवा देता है, जहाँ वो शाम तक काम करता है, जिसके उसे 200 रुपए मिलते हैं। तब रवि सोचता है, सिर्फ 200 रुपए, ये तो बहुत कम है, लेकिन जो भी है कम से कम आज का मेरा खाना पीना तो हो ही जाएगा। रवि अच्छे से खाता है और फिर घर जाकर सो जाता है। अगले दिन रवि उठता है तो सोचता है, न जाने भैया कितने दिन के लिए चले गए हैं। भैया नहीं आएंगे तब तक मुझे परेशानी होगी। इससे बेहतर है कि क्यों ना मैं काम ही कर लूं, भैया आएंगे तब काम छोड़ दूंगा। रवि ऐसा सोचकर काम करने लगता है। इसी तरह उसे हफ्ता भर बीत जाता है। रवि सुबह से शाम तक काम करता और जो रुपए मिलते उनसे अपना खाना करता। कुछ दिन बाद सुरेश घर आ जाता है और तब रवि उस पर नाराज होता है। आप इतने दिनों के लिए बिना बताए चले गए भैया, मेरे पास रुपए तक नहीं थे। तो मैं तुझे बताकर तो गया था कि मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। अब तू मुझसे सवाल ना कर, और घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दे। नहीं भैया, अभी तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो रुपए मैं लेकर गया था वो सब खर्च हो चुके हैं। अब ला मुझे कुछ रुपए दे दे। वाह भैया, यहाँ मैं सारा दिन मेहनत करके अपने खाने लायक रुपए कमा पा रहा हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको रुपए दे दूं। अरे घर पर खाना रखा है, आप वही बनाकर खा लीजिए, आपको तो खाना बनाना भी आता है। लेकिन रवि, तुम भी तो इतने दिनों से यही कर रहे थे। मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रहा था कि कुछ काम कर लो, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे थे। मैं सुबह से शाम तक काम करके आता था और तुम मुझसे रुपए मांगने लगते थे। अब आज जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तब तुम्हें बुरा लग रहा है। रवि को अब एहसास होता है कि आलस में काम ना करना और घर पर पड़े रहना गलत है। इसलिए वो सुरेश से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे समझ आ गया है भैया कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे, और ये सब आपने किस लिए किया। मुझे माफ कर दीजिए भैया, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब से मैं आपके रुपए बर्बाद नहीं करूँगा और खुद भी अच्छे से काम करूँगा। बस इस दिन के बाद से रवि मेहनत से काम करता और सुरेश के साथ मिलकर अच्छे से रहता।